पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस DIA। तो ये सफर शुरू होता है 1946 में। जब पाकिस्तान अपनी आज़ादी के करीब था, कायद-ए-आज़म की दूर अंदेश सोच की बदौलत उन्होंने ये जान लिया था कि एक नई वजूद में आने वाली रियासत के लिए अपनी एयरलाइन शुरू करना तकरीबन नामुमकिन होगा, क्योंकि इसके लिए तरबियत याफ्ता अमला चाहिए, जहाज चाहिए, जो कि एक नामालूम रियासत के लिए तकरीबन नामुमकिन हो सकता है, क्योंकि इस रियासत को और बहुत सारे चैलेंजेस का सामना होना था। इसलिए ये ज़रूरी था कि एक छोटा एयरलाइन प्रोजेक्ट शुरू किया जाए, जिसके लिए आपने उस वक्त के बड़े सनतकार मिर्जा अहमद असफहानी को आजमाइशी तौर पर एयरलाइन बनाने का कहा। यूं 23 अक्टूबर 1946 को कायद-ए-आज़म के मुताबिक ओरिएंट एयरवेज के नाम से एक एयरलाइन रजिस्टर करवाई गई, जिसके चेयरमैन M.A. असफहानी जबकि ओबी कार्टर इसके जनरल मैनेजर के तौर पर काम करते रहे। इस कंपनी को ऑपरेटिंग लाइसेंस मई 1946 को मिला, जो कि आज़ादी के फौरन बाद PIA के क़याम में बुनियाद की हैसियत रखता है। जैसे कि रियासत को बहुत से चैलेंजेस का सामना था, इन तमाम मुश्किलात से निकलने के बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी एयरलाइन बनाने का फैसला किया, जिसको अमली जामा 1951 में पहनाया गया और PIA की बुनियाद रखी गई। स्टाफ की तरबियत मुकम्मल होने के बाद जून 1954 में PIA की पहली फ्लाइट कराची से ढाका के लिए रवाना हुआ। स्टाफ की तरबियत में ओरिएंट एयरवेज का बहुत किरदार रहा। 11 मार्च 1955 को ओरिएंट एयरवेज को PIA में ज़म कर लिया गया। इस तरह से PIA के असासों में काफी इजाफा हुआ, जिनमें ओरिएंट एयरवेज के मेंटली सेंटर्स, तरबियत याफ्ता पायलट्स और इंजीनियर शामिल है, जिन्होंने PIA को एक बेहतरीन आगाज फराहम किया। PIA की पहली बैनुल अक़वामी फ्लाइट 1 फरवरी कराची से लंदन के लिए रवाना हुई। जनाब मिर्जा असफहानी PIA के पहले चेयरमैन, जबकि पहले मैनेजिंग डायरेक्टर के ओहदे पर जनाब जफरुल हसन को फाइज किया गया, जिन्होंने अपने 4 साल के कलील दौर PIA के लिए एक बेहतरीन दौर साबित किया। 1959 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एयर कमोडोर नूर खान को PIA के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर तैनात किया। 1960 में PIA पहली दफा मुनाफा में रही। PIA दुनिया की सबसे अव्वल एयरलाइन में शुमार होने लगी। 1960 में PIA के ग्राउंड ट्रेनिंग स्कूल, जिसे आमतौर पर PIA ट्रेनिंग स्कूल सेंटर कहा जाता है, इसकी बुनियाद रखी गई। 1962 में PIA ने लंदन से कराची का सफर सिर्फ 6 घंटे 43 मिनट और 55 सेकंड में तय करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। 29 अप्रैल 1964 में PIA दुनिया की वो पहली एयरलाइन थी जिसने एक नॉन कम्युनिस्ट मुल्क से ताल्लुक रखते हुए चाइना में लैंड किया। PIA ने एमिरेट्स एयरलाइन को बनाने में बुनियादी किरदार अदा किया। 1984 में दुबई हुकूमत ने अपनी एयरलाइन बनाने का फैसला किया, मगर इनके पास काम करने के लिए कोई ट्रेंड स्टाफ मौजूद नहीं था और न ही कोई जहाज, जबकि एयरलाइन बनाने के लिए $10 बिलियन का बजट चाहिए था, मगर तरबियत याफ्ता स्टाफ की नामौजूदगी में ऐसा करना नामुमकिन था। PIA ने अपने 2 एमिरेट्स एयरलाइन को उधार दिए, जिनको पाकिस्तानी पायलट्स ने उड़ाया। इन सब के साथ साथ एमिरेट्स एयरलाइन के स्टाफ की ट्रेनिंग भी PIA ट्रेनिंग स्कूल में ही की गई। फिर 2011 में PIA नुकसान में चलने लगी, जिनके कुछ इम्पोर्टेंट रीजंस थे। PIA की मैनेजमेंट की कमी, पॉलिसीज की लापरवाही और गलत फैसलों की वजह से कंपनी को नुकसान होता रहा। कभी कभी पॉलिटिक्स इंटरफेस की वजह से भी सही फैसलों में रुकावट होती थी, जो एयरलाइन के ऑपरेटिंग में बुरा असर डालती थी। हर साल PIA को नुकसान होता रहा है, जो 2018 में तकरीबन $30 बिलियन था और 2020 तक कोविड-19 की वजह से ये लॉस और भी ज्यादा बढ़कर $70 बिलियन हो गया। ये सब वजह थी जिनकी वजह से PIA ने अपनी फाइनेंशियल लॉस का सामना किया। अगर ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन वक्त पर निकालते तो आज शायद PIA की फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी खराब नहीं होती। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि PIA का फ्यूचर क्या होगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर करिएगा और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।